हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दिस काइनॉक्स एकेडमी। मेरा नाम है वंश और हम आज आपका कर रहे हैं एक नया चैप्टर शुरू जिसका नाम है हमारा लेजर। ठीक है, हम इसमें देखेंगे कि हम लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं। लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं। ठीक है, ठीक है, हमने आपका जर्नल कर दिया है। जर्नल हो गया आपका, जर्नल विद जीएसटी भी आपका हो गया। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि हम जर्नल से लेजर कैसे बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लेजर समझते हैं कि लेजर होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले समझना क्या है कि भाई लेजर होता क्या है, लेजर हम बनाते क्यों हैं, क्यों जरूरत है हमको लेजर की बनाने की। ठीक है, समझ में आ गया कि हम लेजर बनाते हैं। ये हो गया आपका लेजर। ठीक है, क्या है लेजर। क्या लिख दिया मैंने, लेक्चर। ये आपका लेजर। ठीक है भाई, लेजर हम बनाते क्यों है, ये देखो कि लेजर हम बनाते इसलिए। देखो हमारी कई सारी आपने ट्रांजेक्शन अभी तक देख लिए है कि हमारा बेसिकली ट्रांजेक्शन होती कैसे है। एक हो गई हमारी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। एक एंट्री ऐसे पहली स्टार्ट यही होती है भाई। उसके बाद हम परचेज करते हैं कुछ। ठीक है, परचेज गुड्स फॉर कैश। और क्या हो सकता है भाई, कुछ मशीनरी वगैरह खरीदेंगे हम, है ना, ये हो सकता है मशीनरी परचेज फॉर कैश, है ना भाई। उधार पे भी खरीद सकते हैं, कैश पे खरीद सकते हैं। और सेल करेंगे, ठीक है, सोल गुड्स, सामान बेचेंगे। और कोई एक्सपेंस अगर है, जैसे भाई अगर वेजेस एंड सैलरीज देनी है, अगर वेजेस एंड सैलरीज अगर आपको पे करनी है, वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट डेबिट, अरे वेजेस एंड सैलरीज पेड, एंट्री बनाने लग जाए सैलरीज पेड। ठीक है, पैसा आएगा भाई, किसी को सामान बेचा होगा तो वो हमें पैसा भेजेगा, तो कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, मानो फ्रॉम मोहन की भाई एक मोहन है, इसने हमें पैसा दे दिया। कोई कमीशन रिसीव हुई, कोई कमीशन रिसीव हुई, कमीशन रिसीव। ठीक है ना भाई, यही ट्रांजेक्शन आपकी हो सकती है। हमने देखी कई सारे क्वेश्चन हमने करे हैं भाई, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, फिर मशीनरी खरीद रहे हैं। ठीक है, मशीनरी खरीद रहे हैं, फिर हम सोल्व कर रहे हैं गुड्स, कुछ खर्चा है तो खर्चा पे कर रहे हैं, जैसे वेजेस एंड सैलरीज, पैसा कहीं से मिल रहा है भाई, किसी को भी दिया होगा सामान, और कमीशन हमको रिसीव हो रही है। ये देखिए हमने ट्रांजेक्शन। अब देखो इसमें कैश है, इस पे भी कैश है, ये भी कैश है, ये भी कैश है ना। ये सैलरीज पे करी होगी, ये भी कैश में पे करी होगी, तो ये भी पे कैश है, पैसा मिल भी रहा है, कमीशन रिसीव हो रही है, ये भी कैश में रिसीव हुई है। तो कैश देखो कितनी बार आ गया, है ना, कैश आपको कितनी बार आ गया। ये तो मैंने कुछ ही लिखी, आप पूरे साल का बनाते हो, है ना, तो क्या होगा कि पूरे साल भर में कैश कितना आया होगा, कितनी ट्रांजेक्शन्स में आया होगा। तो लेजर जब हम लेजर हम इसलिए बनाते हैं कि जितनी एंट्रीज सेम नेचर की है या सेम अकाउंट की है, इस सब में क्या अकाउंट सेम है, इसमें अकाउंट सेम है आपका कैश का, उसको हम समराइज कर देते हैं एक ही अकाउंट में। ऑल ट्रांजेक्शंस इन वन हेड ऑफ अकाउंट, इन वन हेड ऑफ अकाउंट, इन वन, एक ही हेड ऑफ अकाउंट में हम क्या कर देंगे, उसे समराइज कर देंगे। भाई देखो कैश कई सारी एंट्रीज में आया, बार बार आएगा कैश, भाई कैश से ट्रांजेक्शन करेंगे। तो हम जब कैश की ट्रांजेक्शन या किसी भी अलग अकाउंट, जैसे इसमें परचेजेस है, परचेज भी अलग अकाउंट है ना भाई, मशीनरी है, मशीनरी भी एक अलग अकाउंट है, सोल्व कर रहे हैं तो इसमें सेल अकाउंट भी बनेगा। ठीक है, तो सेल भी हम पूरे साल भर करेंगे, परचेज भी हम पूरे कुछ साल भर करेंगे, खर्चे भी हम पूरे साल भर पे करेंगे। ठीक है, तो जब भी हम एक ही अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कैश अकाउंट है भाई, कैश अकाउंट कई बार आ गया, तो हम बताएंगे कैसे कि भाई पूरे साल भर में पैसा कितना आया था या पूरे साल भर में खर्चा कितना हुआ, कैसे पता चलेगा। अलग अलग एंट्रीज अगर देखने लग गए
तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हम क्या बनाते हैं, आपका लेजर बनाते हैं जिसमें हम समराइज कर देते हैं। समराइज मतलब कि एक ही जगह पे सारी एंट्रीज रिकॉर्ड कर देते हैं, एक ही जगह पे सारी की सारी एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। समराइज ऑल ट्रांजेक्शन इन वन हेड ऑफ अकाउंट, वन हेड ऑफ, एक ही हेड के अंदर हम क्या करते हैं, सारी एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल बहुत अच्छा चैप्टर है आपको, और आपको समझना भी है, क्योंकि आगे जाके आप लेजर्स, सॉरी आगे जाके आप लेजर्स ही बनाओगे, तो लेजर्स आपको समझना बहुत जरूरी है कि बनता कैसे है। ठीक है, समझ में आ गया, लेजर समझ में आ गया क्या है, कि भाई जो एंट्री जिस घर की है, ऐसे मान लो कि जो एंट्री जिस घर की है उस घर में डाल दो। जैसे कैश अकाउंट, तो कैश किसकी एंट्री, कैश के घर की है भाई, तो कैश के घर में सारी की सारी कैश की एंट्रीज डाल दो। ऐसी परचेज, परचेज एंट्री उसके घर में डाल दो, सारी परचेज अकाउंट। सेल की एंट्री, सेल की एंट्री सारी की सारी सेल्स के अकाउंट में डाल दो। ऐसे बनाना है। ठीक है, हम बनाना सीखेंगे कि कैसे पोस्टिंग हो सकती है क्वेश्चन की। ठीक है, समझ में आया। अब हम बनाना सीखेंगे कि भाई कैसे एंट्रीज, पहले लेजर से, लेजर बनेगा कैसे, पहले जर्नल होना चाहिए, जर्नल होना चाहिए, जर्नल की ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि आपका अकाउंट कितनी बार किन एंट्रीज में आया है, तब आप जर्नल से क्या बनाओगे, लेजर बनाओगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि भाई हमारी एंट्रीज कई सारी हो सकती है। ठीक है, जिस घर की जो एंट्री है उसके घर में डालनी है। ठीक है, समराइज ऑल ट्रांजेक्शन इन वन हेड ऑफ अकाउंट्स, उसे हम बोलते हैं लेजर, उसे हम बोलते हैं लेजर। ठीक है भाई, एसेट्स हैं, एसेट्स, एसेट्स के अकाउंट में जाएंगे, लायबिलिटी है तो उसकी लायबिलिटी के अकाउंट में जाएंगे, कैपिटल है उसकी कैपिटल के अकाउंट में जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लेजर को बनाते कैसे हैं, अब हम सीखेंगे कि लेजर की पोस्टिंग कैसे करनी है, मतलब अमाउंट कैसे डालेंगे हम लेजर में, अमाउंट हम कैसे डालेंगे आपके लेजर में। ठीक है, समझ में आया। चलो भाई, इसी क्वेश्चन को अगर हम देखें, इसी क्वेश्चन को अगर हम देखें, कैश अकाउंट हमने बात करी कि कैश अकाउंट है भाई। ठीक है, कैश अकाउंट लिखो, कैश, ये कैश अकाउंट ही बनाते हैं। सबसे पहले डेट, सबसे पहले क्या, इधर की तरफ डेट, डेट क्या है, इसके बाद पर्टिकुलर्स, इसके बाद आपका पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स को जगह दे देते हैं यहाँ। ठीक है, उसके बाद आपका एलएफ, एलएफ, एलएफ कह रहा हूँ, यहाँ आता है लेजर फोलियो, लेजर, सॉरी क्या होगा, जर्नल फोलियो। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद आपका अमाउंट का कॉलम, मतलब आपका यहाँ पे फिर दोबारा रिपीट, कैसे, डेट, पर्टिकुलर्स, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर उसकी जगह जेएफ, और यहाँ पे अमाउंट का कॉलम, यहाँ आएगा आपको जेएफ। जेएफ का मतलब क्या है, जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो का मतलब ये है, अभी बताएंगे कैसे। वैसे तो आपके इसमें आपको ये छोड़ना है कि कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, चलो पीछे आते हैं। पीछे अगर हम यहाँ एंट्री पास करना शुरू करते हैं, अगर पहली एंट्री जो करी थी हमने, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये होती है एंट्री। मानो 1 लाख से करा तो 1 लाख आ गया। ठीक है, दूसरी क्या थी, परचेज करा था, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गया। टू किस चीज से, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हाँ कैश अकाउंट। मान लो 10,000 का खरीदा, तीसरी एंट्री क्या थी, तीसरी एंट्री, पहली दूसरी थी, परचेज कर रहे हैं मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीनरी टू कैश, मशीनरी अकाउंट डेबिट कैश। कितनी, माना 2 लाख की खरीद रहे हैं, कितनी खरीद रहे हैं, 2 लाख। फोर्थ एंट्री क्या है, फोर्थ एंट्री सोल्व कर रहे हैं कैश में, तो कैश टू सेल्स, कैश टू सेल्स, 20,000 का खरीद रहे हैं, 20,000 का बेच रहे हैं, मानो हम बेच। ठीक है, अगली एंट्री
वेजेस एंड सैलरीज पे कर रहे हैं, तो वेजेस एंड सैलरी तो कैश, वेजेस एंड सैलरीज टू कैश, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये वाला, ठीक है। उसके बाद कमीशन था, क्या था, कैश रिसीव हो रहा था, कैश रिसीव किससे, मोहन से, कैश अकाउंट डेबिट, कैश टू मोहन, मानो 1 लाख रुपए आ रहा है, मानो 1 लाख रुपए आ रहा है, कमीशन मिल रही थी, तो कैश अकाउंट तो कमीशन, कैश कमीशन टू कमीशन, मानो 5,000 की कमीशन आ रही, 5,000 की कमीशन आ रही, सारी एंट्री पास कर दी, सारी एंट्रीज पास कर दी, 4 ये 5 ये 6 और ये 7 एंट्रीज पास कर दी हमने, ठीक है भाई। हमने ट्रांजेक्शन्स का क्या बना दिया, जनरल बना दिया। अब हमने क्या देखा कि पहले हम क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले कैश अकाउंट बनाएंगे कि भाई कैश वाली एंट्रीज, ये कैश इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें कैश है, इसमें भी कैश है, इसमें कैश है, इसमें कैश है, ये सारी कैश वाली एंट्रीज कहाँ जाएगी, कैश अकाउंट में जाएगी। सारी एंट्रीज, सारी ट्रांजैक्शन जो कैश वाली है वो वन हेड ऑफ अकाउंट में जाएंगी, जिसका हमने बना दिया है कैश को। ये होता है डेबिट साइड और ये होता है आपका क्रेडिट साइड, ठीक है। इतना समझ लो कि भाई एक डेबिट साइड है ये वाली और एक है आपकी क्रेडिट साइड, समझ में आ गया। चलो एंट्री से सबसे पहली एंट्री क्या थी, कैश डेबिट हो रहा है कैपिटल की वजह से, क्या हो रहा है, कैश डेबिट, डेबिट कितने से, 1 लाख तक, कैश की डेबिट साइड कितना, 1 लाख रुपए, कैश की डेबिट साइड 1 लाख, 1 लाख रुपए भाई कैश की। अब बच्चे गलती क्या करते हैं कि कैश डेबिट हुआ तो यहाँ लिख दिया तू कैश अकाउंट, लिख दिया कैश अकाउंट, ऐसे करते हैं बच्चे। मगर देखो ना कैश अकाउंट बन रहा है और वहीं आपने क्या लिख दिया, कैश। हम क्या कर रहे हैं कि कैश डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, पता तो होना चाहिए कि क्यों डेबिट हुआ, तो इसलिए हम जो कैश को छोड़ के, कैश को छोड़ के क्या है, कैश को छोड़ के क्या है, कैपिटल, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कैपिटल। कैश डेबिट किसकी वजह से हुआ, कैपिटल की, कैश डेबिट हुआ आपकी कैपिटल की वजह से, ये है पहली एंट्री, ऐसे, ठीक है। सबसे समझने का अच्छा तरीका है, कैश अकाउंट बन रहा है तो यहाँ कहीं पे कैश अकाउंट नहीं आएगा, यहाँ कहीं पे कैश अकाउंट का नाम नहीं आएगा, जो कैश के अलावा नाम है वो नाम लिखे जाएंगे। हम देखते हैं कि कैश डेबिट किसकी वजह से हुआ और कैश क्रेडिट किसके वजह से हुआ, ठीक है। समझ में आया। अब देखो दूसरी, परचेजेस टू कैश, कैश क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, किसकी वजह से, परचेज की वजह से, कैश क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, किसकी वजह से, परचेज की वजह से, तो यहाँ आएगा बाय, यहाँ लिखते हैं बाय परचेजेस, क्रेडिट साइड इधर लिखते हैं टू साइड और इधर लिखते हैं हम बाय साइड। कितने से परचेज करा था भाई, 10,000 रुपए से, 10,000 रुपए का दूसरी एंट्री, 10,000 रुपए से, ठीक है। तो यहाँ दूसरी एंट्री लिख रहा हूँ मैं, मगर यहाँ डेट लिखते हैं, यहाँ क्या हम लिखते हैं, डेट, ठीक है। उसके बाद परचेज कर रहे हैं, कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, मशीनरी की वजह से, पर भाई है ना, मशीनरी है, तो यहाँ आएगा बाय मशीनरी, भाई कैश क्रेडिट हुआ किसकी वजह से, खत्म हुआ, मशीनरी की वजह से, क्योंकि हमने मशीनरी खरीद ली, पैसा चले गया, इसका मतलब होता है पैसा आना, ऐसा समझो। इसका वजह से होता है पैसा कम होना, पैसा कैश कम हो गया किसकी वजह से, परचेज की वजह से, क्योंकि परचेज कर लिया। पैसा कम हो गया किसकी वजह से, क्योंकि मशीनरी की वजह से, मतलब मशीनरी हमने परचेज कर ली थी, ये 2 लाख रुपए थी जितना मुझे याद, ये मैंने 2 लाख रुपए की थी, 2 लाख, ठीक है। अब देखो कैश आ रहा है, कैश डेबिट हो रहा है सेल्स की वजह से, पैसा आ रहा है सेल्स की वजह से, पैसा आ रहा है, भर रहा है, कैश डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड ये किसकी वजह से, सेल्स की वजह से। तो ये नेचर है, ये हम समझ, इसमें ये लिखते हैं कि पैसा तो चलो कैश अकाउंट तो बन रहा है, मगर कैश आ किसकी वजह से रहा है और कैश जा किन चीजों की वजह से रहा है, ये देखते हैं, ठीक है। ये है हमारी तीसरी एंट्री, ये है हमारी तीसरी एंट्री, तीसरी है, अरे परचेज तीसरी चौथी है, सही तो लिखा था, ये तीसरी है और ये फोर्थ है, ये हमारी फोर्थ है। अब देखो यहाँ पे, अब वेजेस एंड सैलरीज हम दे रहे हैं कैश से, तो कैश क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, कैश हो गया क्रेडिट, क्रेडिट साइड ये किसकी वजह से, वेजेस एंड सैलरीज की वजह से, किसकी वजह से, वेजेस एंड सैलरीज की वजह से। यही देख लिखना है इसमें कि भाई अकाउंट डेबिट हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए, यही करना है इसमें, बहुत सिंपल है।
अभी तो कैश अकाउंट ही बन रहा है, मगर फिर सबके अलग, कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा, सेल्स अकाउंट, परचेज, मशीनरी, सबका अकाउंट अलग अलग बनेगा। ठीक है, समझ में आया? सबका अकाउंट अलग अलग बनेगा। कैश आ रहा है, कैश मिल रहा है मोहन से, कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, मोहन की वजह से। कैश आ रहा है मोहन की वजह से, डेबिट साइड ये, डेबिट किसकी वजह से, मोहन की वजह से। तू मोहन से अकाउंट, तू मोहन से अकाउंट। ठीक है, ये हो गया हमारी 6 एंट्री, 6 एंट्री। ठीक है, इसका क्या हुआ, कितना आया, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए आया भाई। तो मैंने सेल्स की अमाउंट डाली, सेल्स कितने वैसे हुई थी, 20,000 रुपये, यहाँ आएगा 20,000 रुपये, यहाँ आएगा 20,000 रुपये। चलो अगली, कैश, कैश आ रही है, कमीशन मिल रही है कैश के तौर पे, कैश आ रहा है, कैश डेबिट हो रहा है कमीशन की वजह से, यहाँ लिखो 7 टू कमीशन, क्योंकि कमीशन हमें मिल रही है, कैश हमारे पास आ रहा है, 5,000 है शायद से, ये हमारा 5,000 रुपये, ये हमारा 5,000 रुपये। 2,20,000 उधर है, यहाँ 2,25,000 है। चलो अब प्लस करो साइड, उधर की तरफ हमारा है 2। अब ये क्या करना है, आखिरी में प्लस करना है, पूरी एंट्रीज होगी। यह है 2,20,000, यह है 2,20,000, डबल लाइन 2,20,000। ये कितना है भाई, ये 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख भी, 2,25,000, इधर है 2,25,000, इधर है आपका 2,25,000, 2,25,000। इधर कितने से कम है, 5,000 से, इधर है 5,000 से अमाउंट कम। क्यों, क्योंकि हमको क्या करना है, इधर इसको 2,25,000 बनाना है, इक्वल करनी है दोनों साइड, दोनों साइड क्या करनी है, इक्वल करनी है। मतलब जिस साइड ज्यादा है उससे, उसको वहां से अमाउंट लो, और जिस साइड कम है उससे माइनस कर दो। ठीक है, कितने से कम था, यहाँ 1,20,000 था, तो 5,000 से कम है, जितने से कम है उसे हम लिखते हैं बाय बैलेंस, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ऐसे लिखते हैं हम, ये हम निकालते हैं अमाउंट, इसीलिए बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, इसका कहने का मतलब यह है कि भाई हमने इतनी ट्रांजैक्शंस करी, ये सारी ट्रांजैक्शंस हमने करी, और फाइनल में हमारे पास कैश कितना बचा, फाइनल में कैश हमारे पास बचा 5,000 का। ये हमारे लिए इजी हो गया देखना, है ना। नहीं तो हमें, अगर हम लेजर नहीं बनाते तो हमें इसे बार बार प्लस करने हुए ना बैठते कि भाई पैसा आया इतना, गया इतना, आया इतना, गया इतना, ऐसे हम एक ही अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, ऑल ट्रांजैक्शंस जो है हम समराइज कर देते हैं इन वन हेड ऑफ अकाउंट। ठीक है, सबकी इंडिविजुअली, सबकी अलग अलग, ये हमने कैश अकाउंट बनाया, सबका अकाउंट अलग अलग बनेगा इसमें से। ठीक है, तो मैं, और हम आखिर में क्या लिख लेगा, बैलेंस कैरिड डाउन, इसके वजह से बचेगा, देखो मिला 2,25,000, 2,20,000 खर्च कर लिया, 5,000 हमारे पास है, ये कहने का मतलब। इसलिए हम कैरिड डाउन निकाल देते हैं कि आखिरी में हमारे पास बचा कितना अमाउंट। ठीक है, समझ में आ गया भाई, हमारे पास आखिरी में कितना बचा, 5,000 रुपए हमारे पास है। ठीक है, ऐसे हम क्या करते हैं, आपके अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, चलो समझ में आ गया कैसे होती है लेजर पोस्टिंग। ठीक है, समझ में आ गया होगा भाई लेजर पोस्टिंग होती कैसे। ये भाई आप क्या करते हो, आप सारी ट्रांजैक्शंस एक ही नेचर की या एक ही अकाउंट की एक उसके हेड अकाउंट पे डाल देते हैं, जैसे कैश अकाउंट हमने बना दिया। तो जितनी कैश की ट्रांजैक्शंस है, जितनी कैश की ट्रांजैक्शंस हैं, वो सारी की सारी एक ही अकाउंट में आ गई, और हमको क्या पता चल गया कि फाइनल अमाउंट हमारे पे कैश कितना बचा। ठीक है, तो मैं ये इसका, ये सबके अकाउंट बने, कैपिटल अकाउंट का अलग, सेल्स का अलग, मोहन का अलग, कमीशन का अलग, सबका अलग अलग अकाउंट बनेगा। तो ये लेंदी जरूर है, लेजर बनाना थोड़ा टाइम लगता है, मगर बहुत इजी है जब आप समझ लो। ठीक है, क्या करना है भाई, भाई ये तो देखना है, कैश है तो कैश नहीं लिखना, कैश लिखना तो कैपिटल लिखना है, कैश डेबिट हुआ तो डेबिट साइड लिखना है, तो कैपिटल से। अब इसमें कैश क्रेडिट हुआ किसकी वजह से, परचेज की वजह से, क्रेडिट साइड बाय परचेजेस। कैश क्रेडिट हुआ किसकी वजह से, परचेज मशीनरी की वजह से, बाय मशीनरी। ये लिखता जाना है, उसके दूसरा वाला अकाउंट लिखना है इसमें। ठीक है, पैसा आया डेबिट साइड किसकी वजह से, मोहन से, तो डेबिट साइड तो मोहन है। इजी, बहुत बहुत इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान अकाउंट इसमें बनता है, बहुत आसान से। बस आपको अकाउंट बहुत सारे बनाने हैं,
अकाउंट्स बहुत सारे बनाने हैं, इसलिए थोड़ा लेंथी बनता है। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है आपका, आपको समझना है, सीखना है। ठीक है, क्योंकि आप ट्वेल्थ में ज्यादातर लेजर्स या अकाउंट ही बनाओगे, ट्वेल्थ में आप लेजर्स या अकाउंट्स ही बनाओगे, इसलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि हो क्या रहा है, ये डेबिट साइड है भाई, ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, समझ में आया कैसे ये पोस्टिंग हो रही है, टू से 22 है, टू से 22 कैसे अमाउंट जा रहा है। ठीक है, और बैलेंस खरीदना होना आखिरी में कैसे निकलता है भाई, जिधर ज्यादा है वो प्लस करो, जिधर कम है वो माइनस करो, जिधर की तरफ इधर की तरफ कम है, कितने से कम है 5000 से, तो 5000 इधर लिख दिया, उसे हम बोल दिया बैलेंस खरीद दो। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन करें एक हम आपका करते हैं क्वेश्चन, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, ये आपकी एक बुक का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए आप। ठीक है, शिवम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, खरीद रहा है, विड्रॉ कर रहा है, कैश होल्ड कर रहा है मोहन से। ठीक है, चलो एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले तो रफली करते हैं एंट्री तो पास, रफली हम एक अकाउंट बना देते हैं और एक एंट्री पास कर लेते हैं। ठीक है, मैं चलो पहला जल्दी जल्दी करते हैं, एंट्री पास करते हैं, क्योंकि हमको तो बनाना क्या है, ट्रांजेक्शन जनरलाइज करनी है, ट्रांजेक्शन और लेजर बना रहे हैं, पोस्ट देम इनटू द लेजर। स्टार्ट बिजनेस क्या है, तो कैश टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल कितने से, 1 लाख से, 1 लाख, तो ये आ गया 1 लाख, ये आ गया 1 लाख। दूसरी एंट्री डिपॉजिट इनटू बैंक, तो बैंक टू कैश, बैंक टू कैश, 70,000, 70 तीसरी एंट्री। ठीक है, तीसरी एंट्री परचेज टू कैश, परचेज टू कैश, परचेज टू कैश। परचेज कितने की है, 5000 की, 5000 की, 5000 की टू कैश, 5000। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1000, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश टू बैंक, कैश टू बैंक अकाउंट 1000, 1000, 1000। अच्छा, फिफ्थ एंट्री तारीख है क्या इसकी, अप्रैल, अच्छा अप्रैल तारीख है, अप्रैल 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 अप्रैल, क्या है, 1 2 3, अच्छा 1 2 3 4, बढ़िया, चलो 1 2 3 4, अब है 4 तारीख की होगी, क्या सोल्व कर रहे हैं कृष्णा को, कृष्णा टू सेल्स, 13 तारीख, 13 तारीख कृष्णा टू सेल्स, 13 तारीख कृष्णा टू सेल्स, 13 तारीख कृष्णा टू सेल, कृष्णा टू सेल कितना कर रहे हैं, कृष्णा टू सेल है हमारा 1500 रुपये, 1500 रुपये, कृष्णा टू सेल है 1500 रुपये। ठीक है, 20 की परचेज कर रहे हैं श्याम से, 22,500, 22,500, श्याम परचेजेस टू श्याम, परचेजेस टू श्याम कितनी तारीख है, 20 तारीख परचेजेस टू श्याम, 20 तारीख परचेज टू श्याम, 20 परचेज टू श्याम, 22,50, 22,50। ठीक है, रिसीव फ्रॉम कृष्णा, कैश टू कृष्णा, कैश टू कृष्णा 1500 रुपये, कैश टू कृष्णा, कैश कृष्णा, कैश टू कृष्णा 1500, 1500। ठीक है, ये थी हमारी 24 की, अब 28 की, पेड कैश टू शाम, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, डिस्काउंट रिसीव है 100 रुपए का, 100 रुपए का, श्याम अकाउंट डेबिट, ये 24 की और ये 28 की, श्याम को पे कर रहे हैं, शाम डेबिट हो गया, डिस्काउंट रिसीव है, डिस्काउंट रिसीव है, और कैश से हम पे कर रहे हैं भाई, 22,50 से देना था,
100 रुपए का हमें डिस्काउंट मिल गया, हमने 21,50 रुपए उसे दे दिया। 21,000 रुपए बिल्कुल सही है, 21,50 रुपए हमने उसे दे दिया। ये भी होगी 30 की कैश सेल्स फॉर द मंथ। कैश सेल करिए हमने, कैश टू सेल्स, कैश टू सेल्स, कैश टू सेल्स अकाउंट, है ना। कितनी तारीख, 30 तारीख को। अब सारी 30 की एंट्री है, सारी की सारी 30 की एंट्री। चलो ऊपर कर लो थोड़ा सा इसे। ये तो मैंने रफली अगर बनाई है आपके लिए ट्रांजेक्शन की हम पोस्टिंग जल्दी कर सकते। ठीक है, लिखी तो मैंने पूरी अमाउंट देखने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, समझ में आया कैसे करिए। चलो कैश सेल्स कितने की, 8,000 रुपए की, 8,000 रुपए की। रेंट है उसके बाद और सैलरी है, रेंट और सैलरी 8,000 रुपए, 8,000 रुपए। उसके बाद रेंट है एंड सैलरी, 30 की एंट्री सारी एंट्री। रेंट टू कैश, 30 की सैलरी टू कैश, ये होगी एंट्री सारी की सारी। रेंट टू कैश, सैलरी टू कैश। एक काम करते हैं, चलो इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। कैश से जा रही है, इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं एक बार, फिर आपको थोड़ा समझ आ जाएगा कैसे वो। तो कंबाइन करते हैं, बताओ इसको। चलो कंबाइन करो इसको, 30 को। रेंट पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, कैश से पे कर रहे हैं। ये है ना, दोनों खर्चे हैं भाई, दोनों कंबाइन कर दो। कितना कितना अमाउंट है, 500, 3,000। रेंट का 500 है, रेंट का ये चेंज मत कर देना बस, रेंट का 500 ही रहेगा, इसका 3,000 रहेगा, और ये पूरा मिला के हो जाएगा 3,500 रुपए। चलो सारी ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड कर ली, आपकी सारी की सारी ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड कर ली, सारी की सारी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। ठीक है, चलो भाई अब हम अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले क्या था, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट बनाओ, फिर कैपिटल अकाउंट बना के दिखा देंगे। सबसे पहले है कैश अकाउंट, बनाओ कैश अकाउंट। यहाँ लिखो सबसे ऊपर कैश अकाउंट। कैसे बनेगा, सबसे पहले यहाँ पे डेट का कॉलम, डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स का कॉलम, इसको थोड़ा ठीक बनाओ। यहाँ आएगा ले जनरल फोलियो। जनरल फोलियो होता है एक पेज नंबर कि भाई, जैसे मैंने एक ट्रांजेक्शन लिखी, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, मैं पीछे ट्रांजेक्शन करी थी, हमने ये पीछे ट्रांजेक्शन करी थी, अब मैंने कैश की, अब मैं लिखूंगा कि भाई इसमें क्या लिखूंगा, जैसे पेज नंबर लिखूंगा मैं इसमें। जैसे ये कैपिटल वाली एंट्री मानो मैंने दूसरे पेज नंबर पर रिकॉर्ड कर रखी, तो पेज नंबर 2 किसमें, जर्नल के दूसरे पेज नंबर पे मेरे पे कौन सी ट्रांजेक्शन है, कैपिटल वाली। ऐसे मानो ये वेज मशीनरी वाली, ये वेजेस एंड सैलरी है, तो ये मैंने जर्नल के 10वें पेज पे रिकॉर्ड करी है। तो इसमें क्या लिखते हैं हम, पेज नंबर लिखते हैं। आपके वैसे में ये छोड़ना है, बस मैं समझा रहा हूँ कि ये है किस लिए। इसमें हम बेसिकली पेज नंबर लिखते हैं कि भाई अगर मैंने ट्रांजेक्शन देखी तो मैं जर्नल के दूसरे पन्ने पे जाऊंगा और देख लूंगा कि ये ट्रांजेक्शन वहां पर है या नहीं है, इजीली। ठीक है, इसलिए हम इसमें क्या लिखते हैं, पेज नंबर लिखते हैं। ठीक है, बस इतना समझ रहा है इसमें, और कुछ महाभारत इसमें है नहीं, आपके में इसमें छोड़ना है, आपके में आपको इससे बस ब्लैंक छोड़ना है। यहाँ हो गया, इधर आ गया अमाउंट, इधर आ गया अमाउंट। अमाउंट को ठीक ठाक बनाते हैं। इसमें वो था शायद से, रुक जाओ अगर मैं देखूं थिकनेस थोड़ी सी कम करूं, अरे लाइन है, कलर वाइट कर देते हैं, इसकी थिकनेस थोड़ी और कम कर देते हैं इसकी। चलो एक ही हो गया, यहाँ बनाना है एक कंपनी, यहाँ बनाना है। चलो हाँ ये कर सकते हैं ना हम, इससे बना लेते हैं। एक और हमको बनाना है यहाँ पे एक और बना लो। चलो अब हम इसमें लिख लेते हैं, ये है हमारा डेट का, इसको भी रिमूव कर देते हैं यार। ये कैसे रिमूव होगा, हो गया हो गया हो गया, डिलीट कर देते हैं इसको। चाहो बढ़िया, यहाँ जाओ सेव में जाओ और यहाँ पे एक लाइन खींच दो, बढ़िया। चलो बस, चलो अब बनाते हैं, इजी हो जाएगा थोड़ा सा हमारे लिए यार, बार बार लाइनें खींचनी पड़ जाएगी। जनरल फोलियो
इधर अमाउंट, चलो डेट अमाउंट जनरल फोलियो, डेट अमाउंट जनरल फोलियो, सेव में जाओ, यहाँ एक लाइन खींचो बढ़िया सी एक, ये हो गया। चलो जी, कैश अकाउंट, यहाँ कैश है 1 अप्रैल की कौन सा साल, कुछ साल बता रखा था, ईयर वगैरह बता रखा है, 2026, इधर लिखो 2026, कलर चेंज करते हैं यार, चलो कलर चेंज करते हैं, कलर में करता हूँ इसमें ग्रीन में करो, येलो में करते हैं, चलो 2026 इधर, और इधर भी 2026 ऐसे लिखना शुरू करना है, ठीक है। 1 अप्रैल क्या हो रहा था, बिजनेस स्टार्ट कर देते थे, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, ये डेबिट साइड, ये आपका क्रेडिट साइड, ये आपकी डेबिट साइड, ये आपकी क्रेडिट साइड। कैश अकाउंट डेबिट किसके वजह से, कैपिटल की वजह से, कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल की वजह से। तो कैपिटल अकाउंट कितने से हुआ था, कैपिटल कितने की थी, 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए से। उसके बाद ये देखो कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड किसकी वजह से, बैंक की वजह से। कैश अकाउंट क्रेडिट साइड किसकी वजह से, बैंक की वजह से, बाय बैंक, 2 अप्रैल के ट्रांजेक्शन है, 2 अप्रैल बाय बैंक 70,000 रुपए, यही करना है इसमें, बस अमाउंट देखो और करते रहो। ये कैश कम क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, परचेज की वजह से, 5,000 है 3 तारीख, 5,000 कम हो रहा है परचेजेस की वजह से, तो ये हो गया बाय परचेजेस अकाउंट, यहाँ लिखो किसका, 3 अप्रैल। इसके बाद 4 अप्रैल को क्या कर रहे थे, कैश आ रहा है, कैश डेबिट हो रहा है बैंक की वजह से, कैश डेबिट हो रहा है बैंक की वजह से, तू इधर आ गया तू बैंक, कैश डेबिट हो रहा है बैंक की वजह से 4 अप्रैल को, ठीक है। क्वेश्चन में देख लेता हूँ एक बार, कैश डेबिट हो रहा है 1,000 रुपए से, 1,000 रुपए से, 1,000 रुपए से, चलो इसके बाद 1,000 रुपए से, हाँ 1,000 से कृष्णा तो सेल्स इसमें कैश है नहीं, चलो परचेज इसमें भी कैश नहीं है, कैश इसमें है, कृष्ण कैश अकाउंट डेबिट हो रहा किसकी वजह से, कृष्णा की वजह से, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा किसकी वजह से, तू कृष्णा की वजह से। तो भाई जिसमें कैश है वही ट्रांजेक्शन लिखनी है, कोई और ट्रांजेक्शन मत लिख देना। ये वाली करी हमने, देखो ये सब ये छोड़ दी, इस पे कैश है 1,500 रुपए 24 तारीख, 1,500 रुपए 24 तारीख। चलो अगली ट्रांजेक्शन कैश इसमें, अब देखो इस वाली में देखो, इसलिए हुई है एंट्री, यहां समझना है। देखो कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है किसके वजह से, श्याम की वजह से, है ना। दूसरा अकाउंट देखना है श्याम की वजह से, बाय इधर आ गया श्याम, बाय श्याम, तारीख क्या है 28 तारीख है, 28 तारीख है, 28 अप्रैल। अब देखो क्या देखना है इसमें, ये देखो कैश श्याम का आगे कितना है 22,500, कैश के आगे कितना है 21,500। अमाउंट कौन सा लिखोगे, अब 2 अमाउंट आ गई भाई, इधर लिखा हमने श्याम, इधर लिखा हमने बाय श्याम, क्योंकि भाई शाम की वजह से वो क्रेडिट हुआ है ना भाई, कैश क्रेडिट हुआ किसकी वजह से, शाम की वजह से। शाम के आगे 22,500, कैश के आगे 21,500, यहाँ बच्चे गलती कर लेते हैं, इसकी वजह से उनका अकाउंट गलत बन जाता है। देखो क्या लिखेंगे भाई, हम अकाउंट कौन सा बना रहे हैं, कैश अकाउंट बना रहे हैं, अकाउंट बना रहे हैं हम कैश अकाउंट का, तो अमाउंट किसकी आनी चाहिए इसमें, अमाउंट भी किसकी आनी चाहिए, कैश की, तो हम कैश का अमाउंट लिखेंगे 21,500, यही समझना है इसमें, 21,50 की क्या लिखना है। ऐसी अगर कंबाइन वाली एंट्री कोई आ जाए, ऐसी कंबाइन वाली एंट्री आ जाए, तो बस हमने अमाउंट किसका देखना है, कैश का, क्यों, क्योंकि हम कैश अकाउंट बना रहे हैं। अगर हम श्याम अकाउंट बना रहे होंगे तब हम इतना अमाउंट लिखेंगे, अभी हम कितना बना रहे हैं, कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट में कैश अकाउंट के सामने वाली एंट्री। अब कहाँ है कैश, कैश सेल्स, कैश डेबिट हुआ सेल्स की वजह से 8,000, 30 तारीख की, 30 तारीख कैश डेबिट हो रहा है सेल्स की वजह से,
8,000 से टू सेल्स अकाउंट। 28 तारीख को है, 28 अप्रैल, 8,000 रुपये से डेबिट हो रहा है। ठीक है, आगे समझ में? ये हो गया। इसमें क्रेडिट देखो, ये भी ऐसी रेंट कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। किन की वजह से? रेंट की वजह से और सैलरी की वजह से। दो आ गए ना नाम, रेंट एंड सैलरी की वजह से कैश क्रेडिट हो रहा है। कैश क्रेडिट 30 अप्रैल की एंट्री है, 30 अप्रैल की एंट्री है। बाय रेंट से, एक तो बाय रेंट अकाउंट से और एक बाय सैलरीज अकाउंट से, एक बाय सैलरीज अकाउंट से, दोनों से। अब दोनों का अमाउंट लिखो अलग अलग। रेंट कितने से है? रेंट के सामने 500, इसके सामने 3,000। रेंट के सामने 500, रेंट के सामने 500 और इसके सामने 3,000। सारी एंट्रीज हो गई, सारी एंट्रीज कैश वाली हो गई। यहाँ तक सारी की सारी हो गई, है ना भाई? ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये करनी नहीं, वो भी करनी, वो हो गई, वो हो गई, वो हो गई, वो हो गई। ठीक है, समझ में आ गया? तो इधर आ गए आपके कितने? 4 एंट्रीज इधर आ गई और 5 एंट्रीज इधर आ गई। इसकी तारीख नहीं लिखी, सॉरी मैंने, 30 अप्रैल, 30 अप्रैल। ठीक है, अब क्या करना है? ग्रीन है ना, ग्रीन है, येलो येलो। प्लस करना है, माइनस करना है। ज्यादा किधर लग रहा है? ज्यादा ऑब्वियसली इधर लग रहा है, ज्यादा ऑब्वियसली इधर ही लग रहा है क्योंकि 1,00,000 सब कुछ है प्लस करके इसमें। वो यहाँ क्या करना है? डबल लाइन सबसे पहले, डबल लाइन प्लस करो। 1,00,000 1 10 है ना, 1,00,000 1,000, 1,00,000 9,000 और 1,00,000 9 और 1,11,500। देखने दो, 2,000 नहीं, 1,10,500, 1,10,500, 1,10,500। इधर भी कितना आना चाहिए फिर? 1,10,500, 1,10,500 आना चाहिए इधर भी। अब क्या करना है? बस 1,10,500 इसमें माइनस करना है इधर वाले अमाउंट। 70,000 माइनस करो, 5,000 माइनस करो, 21,50 और माइनस करो 500 और माइनस करो 3,000 रुपये। इधर आ रहा 29,850, 29,850 इधर कम है। कितने से? इसे बैलेंसिंग के तौर पे अलग। इधर है 29,850, 29,850 इतना ही है। हाँ, 28,850। चलो यहाँ देखो 30 अप्रैल, क्योंकि महीना एंड हो रहा है, 30 अप्रैल का महीना है। क्या लिखते हैं इसे हमेशा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये हमने निकाला प्लस माइनस। इतना कैश हमारे पास महीने के आखिरी में बच गया। अब देखो क्या समझना है, ये इस साल, ये इस महीने में खत्म है और ये 2026 अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? मई। तो 1 मई को लिखा जाएगा टू बैलेंस, ये कैरिड डाउन तो ये ब्रॉट डाउन। कितना? 29,850 ऐसे लिखा जाता है। क्यों लिखा जा रहा है ये भाई? ये इस महीने का आखिरी है, इस महीने का आखिरी तो अगले महीने की ये क्लोजिंग, तो अगले महीने की ओपनिंग, या अपने अगले महीने का अमाउंट ओपनिंग का। ये इस महीने के आखिरी में है, ये अगले महीने की शुरुआत में चला जाएगा। तो ये अप्रैल को खत्म हुआ तो मई की शुरुआत में ये अमाउंट आ जाएगा क्या करके? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। वो कैरिड डाउन, वो कैरिड डाउन याद रखें, और ये वाला बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, समझ में आ गया? ये कैरिड डाउन, ये ब्रॉट डाउन। ठीक है, एक अकाउंट बन गया हमारा, एक अकाउंट हमारा बन चुका है। कैश अकाउंट हमारा पूरा बन गया, हो गया। ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। क्या बना है? कैपिटल अकाउंट बना है। कैपिटल का तो जरा सा बनेगा, नहीं बना लो। कैपिटल अकाउंट ज्यादा लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, ऐसे बना लो। इसमें ज्यादा अमाउंट है नहीं वैसे भी। यहाँ लिखो डेट, लिखो बस डेट लिखो, पर्टिकुलर्स लिखो, छोटा सा अकाउंट बनेगा इसका। यहाँ ये और यहाँ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, समझ में आया? अब देखो क्रेडिट हुआ,
कैपिटल क्रेडिट हुआ, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। क्रेडिट हुआ 2026 फर्स्ट अप्रैल को। छोटा सा अकाउंट बनना है इसका, बहुत छोटा सा। कितने से क्या हुआ? क्रेडिट हुआ किसकी वजह से? कैश की वजह से, बाय कैश अकाउंट। कितने से? 1 लाख से। कितने से? 1 लाख से। और कहीं अमाउंट है कैपिटल का? कहीं नहीं, ये हो गया। और कहीं अमाउंट है ही नहीं कैपिटल का, तो ये कैश की वजह से कम हुआ। आप देखो, ये इधर आया था 1 लाख, अब ये उधर चले गया उसके अकाउंट में, खत्म अकाउंट। अकाउंट हो गया खत्म। यहाँ रखो 1 लाख रुपए, प्लस करो, है ना? प्लस करना ही है, तो इधर भी कितना आना चाहिए? 1 लाख रुपए आना चाहिए। कितने से कम है? 1 लाख से कम, सीधा सीधा, है ना? इधर अमाउंट ही नहीं है 1 लाख से। इधर क्या आएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमेशा क्या आएगा? सॉरी सॉरी सॉरी, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा हूं। इधर आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। और ये कब आएगा? 2026 महीने का आखिरी, कितना? 30 अप्रैल। 30 अप्रैल। इतनी इतनी है, हटा दो, अब जरूरत ही नहीं है इनकी। इतना इतना अकाउंट बन गया बस। अब ऐसी अगला बैंक अकाउंट तो चलो बना लोगे, बना लेते हैं बैंक अकाउंट, और सब आप बना लेंगे वैसे, मुझे पता है, क्योंकि मेनली सब हो गया है। बैंक अकाउंट लिखो यहाँ पे, यहाँ लिखो बैंक अकाउंट, वही लाइन, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। कहाँ है बैंक अकाउंट? ये हो गया, ये हो गया बैंक अकाउंट डेबिट। देखो यहाँ पे, यहाँ डेबिट साइड, यहाँ क्रेडिट साइड, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ देखो 2026 2026 2026। बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कैश की वजह से, यहाँ नहीं वाली है। अच्छा, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है कैश की वजह से। बैंक अकाउंट डेबिट कैश की वजह से, तो तू कैश अकाउंट, है ना? बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है कैश की वजह से। 2 अप्रैल की एंट्री है, 2 अप्रैल की एंट्री है। कैश बैंक डेबिट कैश की वजह से, बैंक क्रेडिट कैश की वजह से। यह 70,000 की एंट्री थी, ये थी 70,000 की एंट्री। अब इधर बैंक क्रेडिट कैश की वजह से 1,000 बाय कैश अकाउंट 1,000 से। 4 तारीख की एंट्री, 4 अप्रैल। और कहीं भी है बैंक और कहीं भी है? ये बैंक इधर बैंक नहीं है, उधर भी कहीं बैंक नहीं है, तो ये हो गया अकाउंट बन गया पूरा, बस इतना ही। अब क्या किधर कम है? इधर 70,000, इधर 70,000 है, उधर भी 70,000 लाना है। कितने से कम है? 69,000 से। इधर आएगा 69,000 बैलेंसिंग फिगर। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये आ गया बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये है बैलेंसिंग फिगर। इसमें थी ये वाली बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर ये वाली, ठीक है। समझ में आया? ऐसी क्या बनेगा? इसके बाद क्या बचा इसमें? परचेज अकाउंट। इसमें ऐसी बनेगा आपका परचेज अकाउंट, इसमें ऐसी बनेगा आपका परचेज अकाउंट। सेम ऐसी, कैसे? डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। परचेजेज डेबिट कैश की वजह से, 3 अप्रैल की तारीख है। परचेज डेबिट 5,000 से। और कहीं परचेज हुआ? और कहीं
और कहीं है परचेज, ये परचेज हो गया, यहाँ परचेज नहीं है, परचेज वहां है, तू श्याम, परचेज डेबिट टू श्याम की वजह से, परचेज डेबिट टू श्याम की वजह से, टू श्याम। कितना 22 20 तारीख 22/50, 22 तारीख 20 तारीख 22/50। कि अब देखो इसकी खासियत क्या है, बताओ। इसकी बैलेंसिंग हम करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे वो बता देता हूँ मैं, ये याद करने वाली चीज है। परचेजेस अकाउंट आपका एक तरीके का है, ये है क्या, परचेज को क्या बोल, परचेज अकाउंट किस नेचर का अकाउंट है, ये है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है ना। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। परचेज डेबिट कब होता है, जब एक तरीके का खर्चा होता है ना, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। नॉमिनल अकाउंट, जब भी कोई नॉमिनल अकाउंट आएगा उसका हम बैलेंस कैरी डाउन नहीं निकालेंगे, उसका हम बैलेंस कैरी डाउन कभी भी नहीं निकालेंगे, ठीक है। जैसे इसके बाद हम सेल्स अकाउंट बनाए, अगर इसके बाद अगर हम सेल्स अकाउंट आपका बनाए, यही सेम डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। सेल्स है कहाँ, ये सारे हो गए, सारे हो गए, सारे हो गए, ये बचा सेल्स। सेल्स क्रेडिट हो रही है किसकी वजह से, कृष्णा की वजह से, सेल्स क्रेडिट कृष्णा की वजह से, बाय कृष्णा, बाय कृष्णा। कितनी तारीख है, 20 तारीख है, 13 तारीख है, 1500 रुपए, 13 तारीख, 13 तारीख है पक्का, 13 तारीख 1500 रुपए, 3 अप्रैल 1500। अरे 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 क्या अकाउंट बनाया मैंने, इधर है अमाउंट 1500 रुपए, 1500 रुपए, ठीक है। और का सेल्स है, और सेल्स यहाँ है, सेल्स क्रेडिट कैश की वजह से, बाय कैश, बाय कैश, सेल्स क्रेडिट बाय कैश की वजह से कितना, 8000 रुपए, 8000 रुपए। और कहीं सेल्स है नहीं, सेल्स भी यहीं पर खत्म, और इसका भी हम बैलेंसिंग नहीं निकालेंगे, इसका भी हम बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालेंगे, क्योंकि सेल्स भी क्या है, एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट है, सेल्स भी आपको क्या है, एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट है, इसका बैलेंस कैरी हम नहीं निकालते। अब देखो कितने अकाउंट बन गए, ये एक तो कृष्णा अकाउंट बन गया, बच गया, परचेजेस हो गया, श्याम अकाउंट बच गया, कृष्णा अकाउंट तो आ गया इसमें, ठीक है, श्याम अकाउंट यहाँ आएगा, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट बनेगा एक और, सेल्स हो गया, एंड रेंट बनेगा, सैलरी बनेगा, तो 1 2 3 4 5 अकाउंट भी बनेंगे, 5 अकाउंट बनेंगे, 1 2 3 4 5 अकाउंट बनेंगे। बहुत छोटे छोटे अकाउंट है, आप बना लोगे, बहुत छोटे छोटे अकाउंट है, बस ऐसे ही समझना कि अकाउंट ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। अगर कोई भी नॉमिनल अकाउंट अगर है उसका हम क्या नहीं करेंगे, बैलेंस कैरी डाउन नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चा, चलो आपका लेक्चर वैसे ही बहुत लंबा हो गया ये वाला, और हम आपका लेक्चर करते हैं खत्म, ठीक है, हम लेक्चर करते हैं आपको खत्म, और हम मिलते हैं आपसे, ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे लेजर के ही एक अगले लेक्चर में, जिसमें हम एक आपका लेजर का अकाउंट ही करेंगे। हम यही करना है, बस जनरल एंट्री बनानी है, लेजर बनाना है, बस बैलेंस कैरी डाउन करना है, जिनका अकाउंट का बैलेंस कैरी डाउन है, बस खत्म, ठीक है। ऐसी मैं आपके लिए अगला लेक्चर लेके आऊंगा एक लेजर का, जिसमें भी हम आपका एक क्वेश्चन करेंगे बुक का, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।